गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रेंसन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर मेंसुरेशन एक्सरसाइज 20F। सो प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा 7th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। ओके, सो देखिए, चलिए करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहना चाहता है ये ना दो सर्कल्स हैं जिनके जो रेडियाई की रेशियो है वो है 4:5। ओके, लिख लेता हूँ। रेडियस ऑफ two circles equals to 4:5। ओके, सो हमें इनके जो एरिया है उनकी रेशियो फाइंड करनी है। सो देखिए, हम रेडियस 1 मान लेते हैं, एक R1 और एक R2। सो देखिए, R1 is to R2 equals to 4:5। So R1 upon R2 equals to 4/5. Clear? Now A1 means area 1 equals to pi r square. Now पाई को मैं अभी उसकी वैल्यू जो होती है 22/7 वो मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसको पाई और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो A1 जो है, एरिया 1 जो है फर्स्ट सर्कल का, वो आ जाएगा पाई 16। नाउ एरिया 2 इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू पाई 25। ओके, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। नाउ हमें इनका रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। सो रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो A1, एक सेकंड, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू पाई 16 अपॉन पाई, एक सेकंड, पाई 25। पाई से पाई कट हो जाएगा। सो A1 upon A2 equals to 16 upon 25. Now A1 is to A2 equals to 16 is to 25. Okay, clear? So this is how question number 7 has to be done. I hope आपको समझ आया। Now let us see question number 8. So हमारा 8th क्वेश्चन है, a horse is tied to a pole in a park with a string 21 meter long. Find the area over which the horse can graze. Okay, so देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन जो कहना क्या चाहता है। ओके, एक हॉर्स है, ओके, उसको एक पार्क में एक पोल से टाई कर दिया गया, बांध दिया गया, और वो जो रोप है, ओके, जो स्ट्रिंग है वो 21 मीटर लॉन्ग है। सो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, तो हमें एरिया फाइंड करना है कि हॉर्स कितना ग्रेज कर सकता है। तो चलिए करते हैं फाइंड। तो देखिए, ऐसे एक फील्ड है, इसमें हॉर्स को बांध दिया गया है और ये जो है रोप, ये 21 मीटर लॉन्ग है। सब हमें ये एरिया फाइंड करना है। ओके, हॉर्स यहाँ है, ये पूरा एरिया है। सो ये जो रेडियस है वो 21 मीटर आ जाएगा हमारा। रेडियस इक्वल्स टू 21 meter. Okay. Now, area over which the horse can graze.
इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई की वैल्यू हमें 22/7 पता है, मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, 7 3 ज़ा 21। ओके, नाउ 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 66। ओके, एंड 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1386 1386 मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर? सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 8 हैज टू बी डन। आई होप आपको समझ आया हो। ओके, ये जो रोप है ना, ये देखिए, ये यहाँ अगर हॉर्स को बांधे गए, यहाँ एक पोल है, मतलब अब अगर ये रोप है, इतनी लंबी रोप है, तो हॉर्स और ये एक सेकंड, और ये एक फील्ड है। ओके, तो हॉर्स इतना ही रेस कर पाएगा। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ जाएगा फिर यहाँ ऐसे उसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में रेस कर सकता है। ओके, तो इसलिए हमने इसको रेडियस मान लिया। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्टील वायर bent in the form of a square encloses an area of 121 centimeter square. The same wire is bent in the form of a circle. Find the area of the circle. So देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो एक वायर है स्टील की, जिसको एक स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया गया है। ओके, और उसका जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और वही सेम वायर एक सर्कल के फॉर्म में, मतलब सर्कल के फॉर्म में कर दिया उस वायर को। ओके, तो अभी हमें इसका सर्कल का एरिया फाइंड करना। ओके, सो देखिए, मैं इसकी साइड नहीं पता स्क्वायर की, तो पहले तो हम इसकी साइड निकाल लेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे? देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। ओके, एस स्क्वायर, साइड इंटू साइड, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ हमें एरिया पता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड साइड हमें फाइंड करनी है एस स्क्वायर। नाउ साइड इक्वल्स टू अंडर रूट 121। ओके, सो इसको अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 11। ओके, 11 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ अभी हमने स्क्वायर की साइड फाइंड कर लिया। सो अब हम इस स्क्वायर का फाइंड कर लेंगे पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्यों फाइंड करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था एक बार कि एक ऐसा क्वेश्चन था, बस थोड़ा डिफरेंस था। एक वायर है जिसको हमने एक स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया। ओके, ना उसको अगर बाद में मैं सर्कल की शेप में बेंड करूँ तो इनका पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो लेंथ ऑफ वायर है वो तो सेम ही रहेगी, चेंज तो होगी, लेकिन हाँ, एरिया डिफरेंट हो सकता है। ओके, एरिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पेरीमीटर सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ है वायर की। ओके, इसलिए इसलिए पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर फाइंड करने के बाद जो भी पेरीमीटर आएगा, सब उसके लिए 102 आ जाता है पेरीमीटर अगर हमारा, तो हमें पता है ये 2 पाई आर होता है इसका, ये सर्कमफ्रेंस। ओके, सो हम यहाँ से आर फाइंड कर लेंगे। ओके, एंड देन एरिया निकाल लेंगे। हमें एरिया का फॉर्मूला पता ही है, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो चलिए पहले फाइंड करते हैं इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड,
4 into 11. ओके, सो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर. ओके, क्लियर. 4 इंटू साइड होता है ना पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का. सो नाउ circumference of circle equals to 2 pi r. Okay, now 44 centimeter equals to 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. Okay, multiplied by r. Now 44 multiplied by 7 upon 44 equals to r. So 44 से 44 कट हो जाएगा. So 7 सेंटीमीटर जो है वो हमारा r आ जाएगा. ओके, नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर. Now 22 upon 7 multiplied by 7 multiplied by 7. 7 से 7 कट हो जाएगा. ओके, नाउ 22 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर. 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, clear. So this is how question number 9 has to be done. I hope आपको समझ आया हो. Now let us see question number 10. So हमारा 10th question है, a wire is a circular shape of radius 28 centimeter. Okay, एक वायर है जिसको एक सर्कल की शेप में बेंड कर दिया गया है जिसका रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर है. If it is bent in the form of a square, what will be the area of the square formed? Okay, so देखिए 9th क्वेश्चन की तरह ही है. ओके, जस्ट चेंज इतना है कि उसमें हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना था, इसमें हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना. ओके, और हमें रेडियस गिवन है. सो देखिए पहले तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे. सो पेरीमीटर of circle equals to 2 pi r. Okay, now 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 28. 7 4 is 28. Okay, now 2 को 2 से मतलब सॉरी 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आ जाएगा एंड 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 176 सेंटीमीटर. ओके, एक सेकेंड. हाँ जी. सो अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. हमें पता नहीं है इसमें. ओके, लेकिन हमें पेरीमीटर पता है. साइड हमें फाइंड करनी है. पेरीमीटर जो है वो 176 सेंटीमीटर है. ओके, सो नाउ 176 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमारी साइड आ जाएगी. ओके, नाउ 176 divided by 4 equals to 44 centimeter. Okay, now ये हमें एरिया फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड टू साइड होता है फॉर्मूला. ओके, सो 44 को हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो ये आ जाएगा 1930
36 centimeter square. Okay, so this is how question number 10 has to be done. I hope आपको समझ आया हो. Now let us see question number 11th. तो हमारा 11th question है, a rectangular sheet of acrylic is 34 centimeter by 24 centimeter. From it, 64 circular buttons, each of diameter 3.5 centimeter, have been cut out. Find the area of the remaining sheet. Okay. So देखिए, पहले तो हम एरिया ऑफ शीट फाइंड कर लेंगे. एरिया ऑफ शीट इक्वल्स टू 34 multiplied by 24 equals to 816 centimeter square. Okay. Now diameter of buttons. Okay. Buttons equals to 3.5 centimeter. Okay, एक सेकेंड रुके जरा. रेडियस इक्वल्स टू 1.75 सेंटीमीटर आ जाएगा. ओके, नाउ एरिया ऑफ वन बटन हम फाइंड कर लेंगे. एरिया ऑफ वन बटन. ओके, मैं बी लिख दे रहा हूँ खाली. ओके, सो ये आ जाएगा 22/7 22 multiplied by 1.75 multiplied by 1.75. Okay, now 7 1 7 7 multiplied by 0.25 equals to 1.75. Okay, now 22 multiplied by 0.25 multiplied by 1.75 equals to 9.625. सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो ये हमारा एक बटन का आया. अभी एरिया ऑफ 64 बटन भी हमें फाइंड करना है. एरिया ऑफ 64 buttons equals to 6 multiplied by 9.625. Okay, so इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्लियर. नाउ सॉरी, इनको 64 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने गलती से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेते हैं हम इसको 64 से. सो इसको भी हम इरेज करेंगे. ओके, नाउ 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.625 से, तो आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्लियर. सो नाउ अभी हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है?
फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ओके, सो हमने एरिया ऑफ शीट फाइंड कर लिया है, एरिया ऑफ बटन भी हमने फाइंड कर लिया है। सो अब एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ जाएगा। ओके, एरिया ऑफ रिमेनिंग sheet equals to 816 minus 616 equals to 200 centimeter square. Okay, clear? So this is how question number 11 has to be done. I hope आपको समझ आया हो. Now let us see question number 12. So हमारा 12th question है, a rectangular ground is 90 meter long and 32 meter broad. In the middle of the ground there is a circular tank of radius 14 meter. Find the cost of turfing the remaining portion at the rate of ₹50 per square meter. Okay, so देखिए एक ग्राउंड है जो 90 मीटर लॉन्ग है, 32 मीटर ब्रॉड है और उसके बीच में एक टैंक है, सर्कुलर टैंक, जिसका जो रेडियस ऑफ 14 मीटर है. अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हमें टर्फ करना है एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर. ओके, सो देखिए पहले तो हम ग्राउंड का एरिया निकाल लेंगे. एरिया ऑफ ग्राउंड इक्वल्स टू 32 multiplied by 90 equals to 2880 मीटर स्क्वायर. ओके, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर कुछ भी बोल सकते हैं. ओके, दोनों में से. नाउ एरिया ऑफ टैंक equals to pi r square. Now जाएगा 22/7 multiplied by 14 multiplied by 14. 7 से 7, 7 to 14, 44 को अब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा 3256 मीटर स्क्वायर. ओके, सो अभी हमने टैंक का एरिया फाइंड कर लिया और ग्राउंड का एरिया फाइंड करना है. हमें अब रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड करना है. सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू, ये जो हमारा एरिया आया 2880 माइनस 616 इक्वल्स टू 2264 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ टर्फिंग लिख लेंगे हम. कॉस्ट ऑफ turfing equals to ₹50 per meter square. Now total cost equals to, ये जो एरिया है हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से.
264 multiplied by 50 equals to 1 lakh rupees, 1,13,200.